अस्सलाम वालेकुम। आज ये जानकर मुझे ज़ाती तौर पे हैरानगी हुई कि चंद दिन कबल लंदन के अंदर लंदन का जो मशहूर ब्रिज है वहाँ पे जिस शख्स ने चाकू के वार से दो शख्स को हिलाक किया और पूरी दुनिया के मीडिया की वो जीनत बना लड़का, उसका तल्लुक जो है वो कहाँ से है। हैरानगी इसलिए हुई कि स्काई न्यूज़ ने जब ये खबर शाया की कि उसकी जो नमाज जनाजा थी, उस्मान खान की मैं बात कर रहा हूँ, वो बर्मिंघम की एक मस्जिद में हुई और उसके बाद बर्मिंघम से वो जो डेड बॉडी थी वो पाकिस्तान में पहुंची, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। साथ में स्काई न्यूज़ ने मेंशन किया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे पता चला कि ये आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। और जब इसके ऊपर तहकीक की, चूँकि मेरा तल्लुक भी वहीं से है, तो पता चला कि उस्मान खान जो है उसका तल्लुक आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली हल्का चार चुड़ोई और जो विलेज है गाँव उसका नाम है किजलानी, ये जो ब्रटला के पास है। हैरानगी इसलिए हुई कि क्या हमने कभी तो ये ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे कश्मीर से भी कोई इस तरह का शख्स जो है वो इस हद तक जा सकता है कि वो इससे कबल 12 साल जेल में रहा हो और उसके बाद जब जेल से उसको निकाला गया तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे टैग लगाए गए कि उसका ये पता किया जा सके, पता चलता रहे कि वो किस तरफ जाता है और क्या एक्टिविटीज़ करता है। वो इस तरह का स्टिल कैदी था लेकिन जेल से बाहर निकाल के उसको टैग लगाए गए थे। इसका जिस तंजीम के साथ तल्लुक है उसको कहते हैं माजरून। ये माजरून वो तंजीम है और इसमें किस तरह के लोग हैं उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। ये वो लोग हैं जिसने इसी तंजीम के एक शख्स ने, जब मैं 2011 में परवेज़ मुशर्रफ का रिटायरमेंट के बाद और इक़्तिदार छोड़ने के बाद जो पहला जलसा हुआ था उसमें इसी फ़िरके के बंदे ने परवेज़ मुशर्रफ को जूता मारने की कोशिश की थी, जिसको सिक्योरिटी के लोगों ने फिर वहाँ पे अरेस्ट किया और उसको बाहर निकाल दिया था। माजरून का जो लीडर है उसका तल्लुक भी जो है वो लुटन शहर से है और लुटन में काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग रहते हैं। और बिलखुसूस उस वक्त ये फ़िरका और इस फ़िरके के लोग सामने आए जब इराक़ की वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटिश आर्मी जब वापस आई तो उनकी एक परेड थी, तो उस परेड के दौरान इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद ब्रिटिश जो यहाँ के कानून नाफिज करने के इदारे हैं उनको समझ आई कि ये लोग जो हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं। उस्मान इस हद तक क्यों पहुँचा, ये टोटली ब्रेन वाशिंग थी। और ये जो फ़िरका माजरून है ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ ये सोचना होता है कि आखिरत 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 और जहाद की तरफ ये राग़िब होते हैं और इनको दुनियादारी की कोई फ़िक्र नहीं है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप किसी गैर मज़हब यानी कि इस्लामों के दुश्मन जो हैं उनको मारेंगे तो आप जन्नत के अंदर जाएंगे। उस्मान को हमले के बाद यहाँ की पुलिस ने फायर मारा और उसको हलाक कर दिया। मैं शायद ऐसे शख्स को शहीद तो नहीं कहूँगा। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बॉडी जो है जब पाकिस्तान पहुंची तो ये शॉकिंग बात थी कि उसका तल्लुक आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली और चढ़ोई गाँव किजलानी से है। अब देखना यह है कि इसके बारे में जितने भी अजीज़ व अकारब से हमने बात की है, जो हमें समझ आई, उसके मुताबिक उस्मान खान एक नहायत ही शरीफ और अच्छा लड़का था और उसका लोगों के साथ अखलाक बहुत अच्छा था। उसके बावजूद वो इस हद तक पहुंच गया कि पहले 12 साल यहाँ का जो एक्सचेंज सिस्टम है उसके ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की, प्लान बनाया। उसके बाद वो अरेस्ट हुआ और 12 साल के बाद जब उसको रिहाई मिली तो उसने फिर से ये वहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर घूमते हुए दो शख्स अफराद को चाकू मार के हलाक कर दिया, जो कि किसी सूरत भी कोई भी दुनिया का मज़हब इजाज़त नहीं देता। जहाँ पर इसकी ब्रेन वाशिंग हुई, इस फ़िरके के लोगों का तल्लुक है, वहीं पर इसके ख़ानदान के जो लोग हैं, इसके जो बिलखसूस वालिदैन हैं या बाकी फैमिली के बहन भाई या बाकी रिश्ते, वो सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं। और बिलखसूस उसके वालिदैन जिन्होंने बच्चे को पैदा किया, उसको तालीम दिलवाई, लेकिन ये चेक नहीं किया कि वो किसके पास जाता है, किस मौलवी से वो तालीम हासिल कर रहा है, किस तरह के उसके दोस्त हैं और उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट इस हद तक क्यों बना। अब ये जो वाक़या दो अफराद को उसने मारा, ये छोटी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और बिलअमूम यूरोप और बिलखसूस जो हम बरतानिया में मुसलमान बसते हैं उनके लिए इसने एक नफ़रत पैदा की। कि पहले से कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब कि टेररिस्ट का ब्लेम लगा है, फिर आप यहाँ पे पैदा होते हो, इसी मुल्क से खाते हो, सारी चीज़ें होती हैं और फिर यही आपको अच्छे नहीं लगते तो आप क्यों यहाँ पर रहते हैं, आपको चले जाना चाहिए। इस वाक़े के बाद और इस लड़के का तल्लुक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से होना और ऊपर से मुसलमान होना, यहाँ पे बसने वाले मुसलमानों के लिए जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो इंसानियत से बड़ा प्यार करते हैं, कम अज़ कम, मैं ये तो नहीं कहता कि वो बैरूनी दुनिया में इंसाफ करते हैं, लेकिन कम अज़ कम अपने मुल्क में यहाँ पे बेहद अच्छे लोग हैं। अगर कुछ चंद गिने चुने लोग बुरे हैं तो उससे ज़्यादा
90% लोग जो हैं वो अच्छे हैं और इंसानों का और जानदार चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। जब इस तरह के वाक़यात रनमा होते हैं तो उसके बाद बिलखुसूस बरतानिया के मुसलमानों के लिए, हमारी औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए जो पर्दा करती हैं उससे लोग डरते हैं, तनकीद करते हैं उसके ऊपर, और ये ब्लेम नहीं बल्कि हकीकत मान लेते हैं बाकी लोग कि ये जो मुसलमान का टाइटल रखते हैं, ये जो मुसलमान लोग हैं, ये वाकया ही दहशतगर्द और लोगों से, दूसरे मुसलमानों से हट के बाकी रिलीजन के लोगों से नफरत करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पे 1.5 मिलियन 15 लाख लोग हैं, उसमें से तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख कश्मीरी हैं। आज अगर एक उस्मान खान जिसका तल्लुक कश्मीर से था, अगर वो इस हद तक जा सकता है तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और इस क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करने के लिए और मुस्तकबिल करीब में अपनी औलादों को इस तरफ जाने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को पैदा करने के बाद उनको अच्छी तालीम दें, उनको तरबियत भी दें, लेकिन ये भी चीज़ साथ में याद रखें कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका पता होना चाहिए कम से कम वालिदैन को कि वो क्या करते हैं, उनकी सोच कैसी है, टीवी पे क्या देखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं। अदरवाइज़ अगर वालिदैन ने औलाद को टाइम ना दिया और ये हरकतें होती रहीं तो एक सेपरेट ये जो ग्रुप है माजरून लोगों का, इसके हाथे चढ़ गए तो इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल करीब में भी होंगे। इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है, और इस तरह के 1-2 गंदे किरदार अगर ये हरकतें मुस्तकबिल में भी करते रहे या इन चीज़ों की रोकथाम ना हुई तो जिस तरीके से यहाँ पे इस्लाम फैल रहा है, मसाजिद बन रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर बुरी तरह से बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लिहाजा बरतानिया के अंदर हमारी चौथी जनरेशन है और बिलखुसूस वालिदैन से मैं कहूँगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से मज़ीद गौर व फिक्र करें। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप हैं उनके हाथे न चढ़ने दें अपनी औलादों को, और आप जिस मस्जिद में भेजते हैं, जिस ट्यूशन के लिए भेजते हैं, ये देखें उसका मसलक क्या है, उसकी सोच क्या है। अदरवाइज़ मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात होंगे जिसका नुकसान, जिसका बुरा इम्पैक्ट तमाम बरतानिया में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर पड़ेगा। ये गौर व फिक्र करने वाली बात है और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना भी चाहिए, और मेरा भी इसके ऊपर बात करना, एक मैसेज देना था, चूँकि मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि ये लड़का जो है उसका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और हम सोचते थे कोई इंडियन प्रोपेगेंडा है या कोई और चीज़ है, लेकिन हकीकत यही है कि उसका तल्लुक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से ही है।